ठीक है देविका, चलता हूँ। भाभी, आई लव यू भाभी जी। देवर जी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये सब क्या लिख के रखा हुआ है तुमने? अरे भाभी जी, जो आपने पढ़ा है ना वो बिल्कुल सही पढ़ा है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पर कभी बोल नहीं पाया क्योंकि भैया का बहुत डर था मुझे। लेकिन आज मैंने सोच ही लिया कि अगर बोल नहीं पा रहा ना तो अपने दिन की बात ना लिख के बता देता हूँ भाभी जी को। तो बस अब मैंने आपको लिख के बता दिया। मैं सच में ना आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू भाभी जी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? पागल हो गए हो? मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ, यानी तुम्हारी भाभी। अगर तुम्हारे भैया को पता चल गया ना तो तुम सोच भी नहीं सकते उन्हें कितना बुरा लगेगा। अरे भाभी जी, आप कौन से ज़माने में जी रही हैं? एक बात बताओ, भैया जो है ना सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं और सीधा शाम को ही घुसते हैं इस घर में। फिर पूरा दिन और आप और मैं अकेले ही रहते हैं इस घर में, तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। आप किसी को कुछ मत बताना तो मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा। और आपके भले के लिए एक बात बता दूं, इस घर की जितनी भी प्रॉपर्टी है ना इस घर के छोटे बेटे के नाम है, यानी मेरे नाम है। तो आप सोच लो मैं आपको कितने मज़े दे सकता हूँ। पूरी ज़िंदगी आराम से रहेंगे मेरे साथ। बस अपनी बकवास बंद करो। मन तो कर रहा है उल्टे हाथ का खींच के लगाऊं, पर तुम्हें मार के ना अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती हूँ मैं। और हाँ, रही तुम्हारी और इस प्रॉपर्टी की बात, ना ही तो मुझे तुम में इंटरेस्ट है और ना ही इस प्रॉपर्टी में। आने दो तुम्हारे भैया को, तुम्हारी ये सच्चाई मैं उनको बताऊंगी, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। भाभी जी, आपके लिए ना बहुत अच्छा ऑफर है ये, एक बार फिर सोच लो। देवर जी बहरे बहरे हो गए हैं क्या? सुना ही नहीं आ रहा? एक बार बोल दिया ना, नो मीन्स नो। इडियट। अच्छा वो राहुल, तुम आ गए? अरे भाई, क्या हो गया एकदम से? अभी आके ऑफिस से खड़ा हुआ हूँ और तुम जाके ड्रामे कर रही हो। हुआ क्या? मुझे पूरी बात तो बताओ कुछ। अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो? अपने उस भाई को बुला के पूछो। भाई से पूछूं? अरे जतिन, हाँ भैया, क्या हो गया? चिल्ला क्यों रहे हो आप? अरे तुम दोनों के बीच में कोई लड़ाई हुई है क्या? तेरी भाभी परेशान हो रही है। भाभी से क्या बात हुई है? भाभी कुछ बात हुई है क्या हमारे? लो, ये तो बोल रहा है कुछ नहीं हुआ। तुम ही बता दो क्या हुआ है। अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो? उसी से पूछो, वही बताएगा। बता अपने भैया को। अरे क्या ये बताएगा वो बताएगा, दोनों ने लगा रखा है। तुम ही बता दो ना हुआ क्या है। मुझ पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अपने उस भाई से पूछो, वही बताएगा। अच्छा, कहीं आप सुबह वाली बात की तो नहीं कह रही? अब भैया मैं बताता हूँ क्या बात हुई थी। बात दरअसल इतनी सी थी। I love you, I love you, I love you baby। मैं बोल रही हूँ ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, विश्वास करो मुझ पे। और अब मैं क्या करूँ? अपने पति को छोड़ने का मौका ढूंढ रही हूँ मैं तो। जिस दिन मुझे मौका मिल गया उस दिन लड़ाई करके ना उसको डिवोर्स दे दूँगी और सारे पैसे हड़प लूँगी। और जैसे ही सारी प्रॉपर्टी और पैसा मेरे हाथ आएगा उसके बाद तुम और मैं साथ में रहेंगे, वो भी खुशी खुशी। राहुल, आई नो कि मैंने तुम्हें चीट किया है और इस चीज़ का मुझे गिल्ट भी है, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। प्लीज़ ये मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के मुझे माफ़ कर दो। अच्छा, मतलब तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? हाँ, अरे जो तुमने गलती करी है ना, इस दुनिया का कोई भी पति अपनी पत्नी को माफ़ नहीं करेगा। अरे तुम्हारे लिए इतना ओवर टाइम करता हूँ कि मेरी पत्नी खुश रहे, और मेरी पत्नी तो किसी और को खुश रख रही है, मेरे पीठ पीछे अफेयर चला रही है। हाँ, मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकता देविका। और मैं क्यों ही माफ़ करूँ तुम्हें? अरे जो चीज़ मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ करो, मुझसे प्यार करो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, वो तो तुम किसी और को दे रही हो, और माफ़ी की वो तुम मुझसे कर रही हो। नेवर, इम्पॉसिबल है। और आज के बाद मुझे तुमसे ना कोई उम्मीद भी नहीं है, ना तुम पर ट्रस्ट है। तुम्हें जो अपनी लाइफ में करना है ना वो करो, लेकिन मेरे साथ तुम बिल्कुल भी नहीं रह सकती, समझे? और जतिन, थैंक यू सो मच भाई। अगर आज तो इसकी सच्चाई मेरे सामने नहीं लाता ना तो पता नहीं मेरे पीठ पीछे कब तक ये सब चलता रहता और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। कोई बात नहीं भैया, ये सब बताना तो मेरा फ़र्ज़ था। और वैसे भी हर घर की इज्जत जो होती है ना वो उस घर की औरतें ही होती है। पर भाभी ने ये सब किया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और अगर मैं चाहता ना तो मैं आपको बता सकता था, लेकिन मुझे डर था कि कहीं भाभी आपको अपनी बातों के जाल में ना फंसा ले, और फिर तो आप मुझे ही गलत ठहराएंगे ना। बस इसलिए ये ड्रामा मैंने किया। अब आपका जो डिसीजन है वो करिए। राहुल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। जतिन प्लीज़ तुम समझाओ ना अपने भैया को, तुम्हारी बात मानेंगे। देविका, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? बोल दिया ना मैंने कि जो तुमने किया वो माफ़ी के लायक नहीं है। और वैसे भी अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी गलती सुधारी जा सकती है तो एक काम करते हैं,
मैं भी अपने मम्मी पापा को बुला लेता हूँ और तुम भी अपने घर से अपने मम्मी पापा को बुला लो, बैठ के बात कर लेंगे। जो भी डिसीजन निकलेगा, जिसको जो सही लगेगा उस चीज़ को एक्सेप्ट करने को मैं तैयार हूँ। अगर अभी तुम्हें यहाँ रहना है ना तो रहो, मैं तुमसे एक पल भी बात नहीं करूँगा, और अपने घर जाना तो जाओ। राहुल, राहुल मेरी बात तो सुनो। राहुल